दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक कमाल की कोरियन हॉरर मूवी जिसका नाम है डेड फ्रेंड या फिर द घोस्ट। इस मूवी की एंडिंग आप लोगों को पूरी तरीके से हिलाकर रख देगी और कहानी भी काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। IMDb ने इसे 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और कहानी का प्लॉट कमाल का लगेगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डेड फ्रेंड मूवी की एक डरावनी खौफनाक कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को मारुई वीडियो मूवी के बारे में भी बताना चाहूंगा, जिसकी वीडियो पे किसी वजह से ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया और इसलिए आप लोग उस वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, क्योंकि उस मूवी की कहानी बिल्कुल खौफनाक है। और अब हम सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है इंजंग को दिखाते हुए, जो रात के टाइम अपनी दो दोस्तों के साथ बुनशिन शाबा खेल रही थी, जो बेसिकली कोरियन उइजा बोर्ड होता है। इंजंग आत्मा को बुला रही थी और सच में उइजा बोर्ड पे रखा हुआ प्लैंचेंट हिल रहा था, और दूसरी तरफ इंजंग की बड़ी बहन इंसु को अपनी नींद में कुछ होने लगता है। इंसु जाग जाती है और इंजंग रिचुअल को रोक देती है। वो अपनी दोस्तों को आत्मा से सवाल करने के लिए बोलती है, पर वो प्लैंचेंट अपने आप रुक जाता है बदले शब्द पे, मतलब वो आत्मा अपना बदला लेने के लिए आई है। अब तभी एक काला साया इंजुंग और उसके दोस्तों को आकर डरा देता है, पर वो साया असल में थी इंसु। इंसु अपनी छोटी बहन को आकर डांटने लगती है और ये सब करने को मना करती है। इंसु सब लोगों को सोने के लिए भेज देती है, पर जब अब इंसु किचन में जाती है तो उसे सिंक में भरा हुआ मिलता है पानी। इंसु उस पानी को ड्रेन करने की कोशिश करती है, पर तभी सिंक के अंदर से बालों का गुच्छा निकलकर सामने आ जाता है। इंसु के होश उड़ जाते हैं और अब सिंक में पूरा पानी भरने लगता है। अचानक ही इंसु के पैरों में से पानी उसके शरीर के अंदर जाने लगता है और इंसु को पानी की खतरनाक उल्टी हो जाती है। इंसु बुरी तरीके से कांप जाती है और एंड में एक आत्मा इंसु को मार डालती है। अब हमें पानी के अंदर एक बात बोली जाती है, जो थी, इसे भूल जाओ, इस राज को अपनी कब्र तक ले जाना। जिसके बाद मिंजी नाम की एक लड़की सुबह सोकर उठती है। मिंजी एक एक्सपर्ट स्विमर है और उसका एक दोस्त है जुनहो। वो दोनों काफ़ी क्लोज हैं और हमें साफ साफ पता चल जाता है कि जुनहो मिंजी को पसंद करता है। दोस्तों इतना ही नहीं, हमें ये भी पता चलता है कि पास्ट में मिंजी के साथ कोई हादसा हुआ था और उस हादसे के पहले की कोई भी बात मिंजी को याद नहीं है। अब क्लास में मिंजी देखती है एक लड़की को जो उसकी फोटो खींच रही थी। मिंजी कंफ्यूज हो जाती है और वो लड़की गायब हो जाती है। खैर स्कूल के बाद मिंजी डॉक्टर के पास जाती है, जो असल में कोशिश कर रहा था कि मिंजी की याददाश्त वापस आ जाए, और अब सालों के इलाज के बाद डॉक्टर के हिसाब से मिंजी की याददाश्त कभी भी ठीक हो सकती है। मिंजी अब घर पहुंचती है और अब हम मिलते हैं उसकी अजीब माँ से, जो अपने पति के मरने के बाद से बिल्कुल बदल गई है। मिंजी की माँ हमेशा परेशान रहती है और हमें ये भी पता चलता है कि मिंजी अपनी डिप्रेस्ड लाइफ को छोड़कर अब्रॉड जाना चाहती है, पर उसकी माँ उसे जाने नहीं देना चाहती, और इस बात के पीछे भी एक राज है जो एंड में खुलेगा। मिंजी असल में अपनी याददाश्त खोने के बाद से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और आज उसे अपने बचपन की एक बात याद आती है कि उसके साथ कोई भी बचपन में नहीं खेलता था, पर फिर उसकी एक नई दोस्त बन गई थी। खैर उस रात को एक बुरे सपने की वजह से मिंजी जाग जाती है और अब यहाँ से उसकी मेमोरी वापस आना स्टार्ट हो जाएगी। अगले दिन स्विमिंग के बाद मिंजी को अपने लॉकर के अंदर एक छोटी बच्ची मिलती है जो वहां पर छुपी हुई थी, पर अगले ही पल वो गायब हो जाती है। मिंजी इस बारे में जुनहो को जाकर बताती है, पर जुनहो को यकीन नहीं था और आज फिर मिंजी के सामने आ जाती है वही कैमरे वाली लड़की जिसका नाम है यूजंग। यूजंग मिंजी को अपने साथ ले जाती है और मिंजी को पता चलता है कि बचपन में यूजंग उसकी क्लासमेट थी। अब ऑब्वियसली मिंजी को यूजंग के बारे में कुछ भी याद नहीं था, पर फिर यूजंग मिंजी को देती है एक फोटो जिसमें मिंजी का पूरा फ्रेंड सर्कल था। मिंजी और यूजंग के अलावा उस फोटो के अंदर दो और लड़कियां थी जिनके नाम थे इंसो और मीक्यूंग। और दोस्तों इंसो वही लड़की है जिसकी मौत को हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। मिंजी अब यूजंग से उस हादसे के बारे में पूछती है जिससे उसकी याददाश्त चली गई थी, पर यूजंग बोलती है कि इंसो मर चुकी है। यूजंग बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पर मिंजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ मिंजी की जो माँ थी वो मिंजी की स्कूल की एल्बम को देखकर रो रही थी, जो कि बहुत ज्यादा अजीब है।
खैर अब आगे मिंजी और जुनहो खाना खाने के लिए जाते हैं और दोस्तों जुनहो मिंजी को बहुत अच्छे से जानता था, जिसकी वजह से मिंजी को कई बार लगता था कि जुनहो मिंजी को हादसे के पहले से ही जानता है, पर जुनहो इस बात से इनकार करता था। अब यहाँ से सीन जाता है यू जंग पे, जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो चाह रही थी कि कोई ना कोई उसके हमेशा साथ रहे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, पर सब लोग क्लास के बाद उसे अकेला छोड़ देते हैं। यू जंग अब अकेले ही अपने एक प्रोजेक्ट पे काम करती है जिसमें वो डार्क रूम के अंदर फोटोज को प्रिंट करती है। अब अचानक ही एक फोटो में यू जंग को एक काला साया दिखाई देता है, जिससे वो डर जाती है और लाइट चले जाती है। यू जंग अब अपना लाइटर जलाती है, पर दोस्तों अब उसके पास एक आत्मा भटक रही थी। वो आत्मा लाइटर भी बुझा देती है और यू जंग को पकड़कर बुरी तरीके से मार डालती है। सीन वापस मिंजी पे जाता है, जिसे जुनहो एक नेकलेस गिफ्ट करता है, पर मिंजी हमेशा ये सोचती रहती थी कि जुनहो उससे इतना ज्यादा अच्छे से पेश क्यों आता है। खैर अब रात को मिंजी की माँ को पता चलता है कि मिंजी दारू पीकर आई है, पर वो इस बात पे भी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती। सुबह के टाइम पे मिंजी की माँ उसके लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाती है, पर मिंजी देखती है कि उसकी माँ ने जुनहो का दिया गया नेकलेस पहन रखा है। और दोस्तों इन छोटी छोटी बातों को आप लोग याद रखना। अब आज मिंजी और जुनहो जाते हैं मूवी देखने के लिए, पर थिएटर में मिंजी को दिखाई देता है वही काला साया। वो जो भी आत्मा थी मिंजी को बुरी तरीके से डरा देती है और मिंजी चिल्लाने लगती है। जुनहो मिंजी को संभालता है, पर जब मिंजी जुनहो को सब कुछ बताती है तो उसे यकीन नहीं होता। जुनहो तो अब मिंजी से थोड़ा दूर भी होने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मिंजी उससे प्यार नहीं करती, तो वो अपना टाइम आखिर बर्बाद क्यों करे। और जुनहो ने ये भी नोटिस कर लिया था कि मिंजी ने उसका दिया गया नेकलेस नहीं पहन रखा। और फिर तभी दो डिटेक्टिव्स मिंजी से बात करने के लिए आते हैं और मिंजी को पता चलता है यू जंग की मौत के बारे में। दोस्तों इतना ही नहीं, मिंजी को यह भी पता चलता है कि यू जंग और इंसो दोनों ही लड़कियां पानी में डूबकर मरी थी। और अब मिंजी डर जाती है, क्योंकि उसे भी एक काला साया दिखाई दे रहा था। मिंजी जाके इस बारे में पार्क में बैठ के सोचती है और उसे थोड़ी ही दूर पे अपना पास्ट वाला ग्रुप दिखाई देता है। मिंजी को अब पास्ट की यहाँ पे एक बात याद आती है और दोस्तों से समझ आता है कि पास्ट में उसका पूरा ग्रुप सू इन नाम की एक लड़की को परेशान करता था, जबकि सू इन उन सब की दोस्त बनना चाहती थी। मिंजी इस मेमोरी को याद करने के बाद यूजंग के फ्यूनरल में जाती है, जहाँ पे एक लड़की आती है और मिंजी को पीटने लगती है और बोलती है कि वो सारे लोग तुम्हारी गलती की वजह से मारे जा रहे हैं। इस बात से परेशान होकर रात को मिंजी को नींद नहीं आती और उसे अपने आसपास वही काले साए का एहसास होता रहता है। और इतना ही नहीं, उसे अपना खुद का रूप बिस्तर पे दिखाई देता है। मिंजी अब डर कर जाती है और वो अपनी पुरानी स्कूल की फोटोज को निकालती है। फोटोज के अंदर उसकी सारी दोस्त मौजूद थी और अब मिंजी एड्रेस निकाल लेती है इंसू के घर का, क्योंकि दोस्तों जिस लड़की ने उस पर हमला किया था वो इंसू की बहन इन जंग थी। मिंजी अब एड्रेस पे पहुंचती है और वहां पर मिलती है इन जंग से, जहां पर इन जंग अभी भी उससे गुस्सा थी। मिंजी इन जंग से बोलती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और वो उससे मदद मांगती है, जिसके बाद इन जंग उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। मिंजी को अब पता चलता है कि वो अपनी गैंग की लीडर थी और जो उसकी ग्रुप की आखिरी लड़की जिंदा बची है मी क्यूंग, वो अब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। इंजंग बताती है कि उसने ओइजा बोर्ड से एक आत्मा को बुलाया था, पर वो आत्मा अपना बदला लेने के लिए आई थी, जिसने इंसू और फिर अब यू जंग को मार डाला है और अब वो आत्मा मी क्यूंग और मिंजी को भी मार डालेगी। वो आत्मा किसकी है ये तो हमें आगे पता चलेगा, पर अब मिंजी इंजंग को संभालती है। खैर अब अगले सीन में स्विमिंग पूल के अंदर वो आत्मा मिंजी को डुबाने की कोशिश करती है और मिंजी बड़ी ही मुश्किल से उससे बच पाती है। इस बारे में मिंजी जुनहो को भी बताती है, पर जुनहो को अभी भी मिंजी की बातों पे यकीन नहीं था। जुनहो मिंजी को समझाता है कि उसे अपने पास से मूव ऑन कर लेना चाहिए और इस बात के ऊपर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है।
मिंजी अब सीधा जाती है मेंटल हॉस्पिटल अपनी आखिरी जिंदा दोस्त मी क्यूंग से मिलने। मी क्यूंग ऑलरेडी डरी हुई थी और जब मिंजी उससे पूछती है कि वो आत्मा कौन है तो मी क्यूंग नाम लेती है सू इन का। जी हाँ दोस्तों, वही लड़की जिसे वो सारे दोस्त मिलकर परेशान करते थे। सू इन शायद अपना बदला इन लोगों से लेने के लिए आई है, पर बात इतनी सी नहीं है क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप लोगों को हिला कर रख देगा। खैर अब अचानक ही मी क्यूंग को दिखाई देने लगती है सू इन और मी क्यूंग पागल होके अब मिंजी का गला दबाने लगती है। इस बीच में मिंजी को पुरानी बातें याद आती हैं कि कैसे कैसे वो सब लोग मिलके सू इन को परेशान करने का प्लान बनाते थे। मी क्यूंग को अब डॉक्टर्स वगैरह पकड़ लेते हैं और मिंजी वहां से चले जाती है। मिंजी अब घर जाके सू इन की फोटो को स्कूल एल्बम में देखती है और यहाँ पर उसे समझ आता है कि सू इन तो वही लड़की है जो बचपन में उसकी दोस्त बनी थी। मिंजी अब रात के टाइम जब नहाती है तो उसे सपना आता है जिसमें उसे दिखाई देती है बचपन वाली सू इन। सू इन का पीछा करते करते मिंजी पहुंच जाती है एक पार्क के अंदर जहां पर बचपन वाली मिंजी बड़ी वाली मिंजी को अपने साथ लेकर छुपा लेती है, पर सू इन मिंजी को पकड़कर उसे मारने लगती है और तभी मिंजी जाग जाती है। दोस्तों अब मिंजी को याद आता है कि वो और सू इन बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, पर बड़े होने के बाद मिंजी ने सू इन से दोस्ती तोड़ ली थी जिससे सू इन बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी थी। अब मिंजी को जब ये सारी बातें याद आती हैं तो उसे इन बातों पे यकीन नहीं होता क्योंकि मिंजी का दिल बहुत ज्यादा साफ था और वो किसी के साथ भी इतना ज्यादा बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। इस बात का पता लगाने के लिए मिंजी अब अगले दिन जाती है और मिलती है सू इन की माँ से जो सब्जी बेचने का काम करती है। सू इन की माँ मिंजी को अपने साथ घर ले जाती है जहाँ पर मिंजी को याद आता रहता है कि वो और सू इन पहले कितने अच्छे दोस्त थे। अब एक दिन मिंजी ने सू इन से पूछा था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो और सू इन ने बोला था कि मैं बड़े होकर तुम्हारी तरह एक बहादुर लड़की बनना चाहती हूँ। मतलब दोस्तों सू इन मिंजी बनना चाहती थी। खैर अब आगे सू इन की माँ से बात करने के बाद मिंजी को पता चलता है कि मिंजी की याददाश्त जब गई थी जब वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने के लिए गई थी। उस ट्रिप के दौरान सू इन गायब हो गई थी और मिंजी की याददाश्त चली गई थी और ये जानने के बाद मिंजी समझ जाती है कि उसे इसी ट्रिप के बारे में पता लगाना होगा, तभी सारा राज सॉल्व हो पाएगा। और अब दुखी होकर मिंजी वापस घर चले जाती है। रास्ते में मिंजी के पास आ जाता है जुनहो जो लड़ाई सुलझाने के लिए आया था, पर मिंजी को उससे अभी भी कोई बात नहीं करनी थी। पर जुनहो अब एक ऐसी बात बताता है जिससे खुलता है एक राज। दोस्तों असल में मिंजी का शक सही था और जुनहो उसे पहले से ही जानता था। जुनहो मिंजी का स्कूल टाइम पे बॉयफ्रेंड था, पर वो आर्मी में भर्ती होने के लिए चले गया था 2 साल के लिए, पर जब वो वापस आया तो मिंजी की याददाश्त जा चुकी थी। जुनहो ने ये सारी बातें मिंजी से इसलिए छुपाई थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि मिंजी अभी भी उससे प्यार करती है या फिर वो उसके प्यार को भी भूल गई है। पर मिंजी यहाँ पर क्लियर कर देती है कि उसे कुछ भी पुराना याद नहीं है और अब वो जुनहो को बैठ के अपनी पूरी सिचुएशन बता देती है। दोस्तों जुनहो से बात करते करते मिंजी अचानक ही सोचती है कि उसे पता लगाना होगा कि सू इन कैसे मरी थी और ये बात सिर्फ और सिर्फ मी क्यूंग जानती है जो अभी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर है। मिंजी अब तुरंत ही मी क्यूंग से बात करने के लिए निकल जाती है और जुनहो उसके साथ जाता है, पर वहीं दूसरी तरफ मी क्यूंग को अब मारने के लिए आ गई थी सू इन। मी क्यूंग बुरी तरीके से डर के अब चिल्लाने लगी थी, जिसके बाद डॉक्टर्स मी क्यूंग को बिस्तर पे बांध के चले जाते हैं। अब मी क्यूंग के पास हाथ पैर हिलाने का तो कोई रास्ता नहीं था, जिसके बाद वो डिमोनिक आत्मा क्रॉल करके बिस्तर के ऊपर चढ़ जाती है और गद्दे को नीचे की तरफ दबा देती है। अचानक ही गद्दे के अंदर बहुत सारा पानी भर जाता है और मी क्यूंग उसी पानी के अंदर डूबकर मारी जाती है। वहीं अब मिंजी और जुनहो पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, जहां पर पहुंचते ही मिंजी को मिल जाती है मी क्यूंग की भीगी हुई लाश और अब उसे देखकर मिंजी की सांसें अटक जाती है क्योंकि मी क्यूंग उसकी आखिरी उम्मीद थी। मिंजी अब अपनी सारी परेशानी डिटेक्टिव्स को भी बताती है, पर ऑब्वियसली डिटेक्टिव्स को यकीन नहीं था। मिंजी अब डर कर जुनहो का सहारा लेती है और अब सू इन का पता लगाने के लिए वो दोनों जाते हैं उस जंगल में जहां पर हादसा हुआ था। काफी देर तक जंगल में घूमने और बातें करने के बाद अचानक ही एक नदी को देखकर मिंजी को याद आ जाता है कि पास में आखिर वो हादसा हुआ कैसे था।
सीन अब यहाँ से पास्ट में जाता है जहाँ पर मिंजी, यूजंग, मी क्यूंग और इंसू आए हुए थे जंगल में घूमने के लिए, पर वो अपने साथ सू इन को भी लेकर आए थे ताकि वो उन लोगों की फोटोज वगैरह खींच सके। सू इन ट्रिप पर बहुत ज्यादा खुश थी, पर मिंजी ने सू इन को पानी में धक्का दे दिया था। अब जो सू इन थी वो एक एक्सपर्ट स्विमर थी, तो डूबने का सवाल तो उठता ही नहीं। पर अब आगे बाकी लड़कियों ने मिंजी को पानी में धकेल दिया था और मिंजी को तैरना नहीं आता था। मिंजी डूबने लगी थी और सू इन ने पानी के अंदर जाकर मिंजी को बचाने की कोशिश करी थी, पर इस प्रोसेस में सू इन का पैर पत्थरों के बीच में फंस गया था। पत्थरों में पैर फंसने के बाद भी सू इन ने मिंजी को पानी से ऊपर निकाल कर रखा था और वो खुद डूबकर मर गई थी। सू इन के डूबने के बाद मिंजी तैरकर किनारे पे चली गई थी, पर अब उसकी याददाश्त जा चुकी थी और अब ये सारी बातें जब मिंजी को प्रेजेंट में याद आती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और नदी के अंदर ही कूद जाती है। मिंजी को नदी के अंदर जाकर मिल जाती है सू इन, जिसे देखकर मिंजी बहुत ज्यादा दुखी होती है। मिंजी सू इन की लाश को पत्थरों से निकालने की कोशिश करती है, पर सू इन का पैर बड़ी ही बुरी तरीके से फंसा हुआ था, जिसके बाद मिंजी सू इन को गले लगाकर उससे माफी मांगती है। अब तभी जुनहो पानी में से मिंजी को खींचकर बाहर निकाल लेता है, पर अब मिंजी समझ गई थी कि उसी की वजह से सू इन मारी गई। मिंजी अब पुलिस वगैरह को बुलाकर सू इन की लाश को नदी में से निकलवा देती है और फाइनली सू इन जो सालों से मिसिंग थी वो मिल जाती है। पर दोस्तों, पुलिस भी चौंकी हुई थी क्योंकि सू इन की लाश बिल्कुल भी सड़ी नहीं थी, जैसे कि वो अभी भी जिंदा हो। खैर, अब मिंजी को लगता है कि सू इन की आत्मा को शांति मिल जाएगी और मिंजी सू इन की माँ को भी थोड़ा दिलासा देती है। इस सब के बाद जुनहो मिंजी को घर छोड़कर चले जाता है और अब घर के अंदर मिंजी की माँ उसके पास आती है। मिंजी भी अपनी माँ को गले लगाकर खुश होती है और वो अपने अब्रॉड जाने का इरादा भी बदल देती है। मिंजी बोलती है कि माँ अब सब कुछ खत्म हो गया और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उसकी माँ जवाब देती है, खत्म? अभी तो ये शुरुआत है। और मिंजी पूरी तरीके से डर जाती है। मिंजी की माँ अब अजीब बातें करने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और तुम मिंजी नहीं हो, तो अब ड्रामे बंद करो और मुझे मेरा शरीर वापस कर दो। मिंजी घबरा जाती है और वो बोलती है कि मैं ही मिंजी हूँ, पर उसकी माँ चिल्लाकर बोलती है, तुम मिंजी नहीं हो, तुम सू इन हो। और अब खुलता है एक सबसे बड़ा राज। मिंजी को अब याद आता है कि सू इन मिंजी बनना चाहती थी और इसलिए जिस दिन मिंजी और सू इन दोनों ही डूब रहे थे तो सू इन की आत्मा मिंजी के शरीर में चली गई थी और मिंजी की आत्मा बाहर निकल गई थी। और इसका मतलब मिंजी की नहीं, सू इन की याददाश्त खोई थी और इसलिए ही तो मिंजी किनारे पे तैर कर आ गई थी, जबकि उसे तो तैरना आता ही नहीं था। किनारे पे आने के बाद मिंजी सू इन में बदल गई थी और फिर सू इन बेहोश हो गई थी और उसकी दोस्तों ने बोला था, इस बात को भूल जाओ, इस राज को अपनी कब्र तक ले जाना। दोस्तों, मतलब पूरी मूवी के अंदर मिंजी नहीं सू इन थी, जिसे लग रहा था कि वो मिंजी है क्योंकि बेचारी आत्मा सब कुछ भूल गई थी। और दूसरी तरफ जब इंसू की बहन ने उइजा बोर्ड खेला तो उसने मिंजी की भटकती हुई आत्मा को बुला लिया था, जिसे अपना शरीर वापस चाहिए था और इसलिए जितने भी लोग मरे हैं उन सबको सू इन ने नहीं, मिंजी ने मारा है। सू इन को अब ये पता चलता है कि मिंजी की आत्मा ने मिंजी की माँ को पोजेस कर रखा है, वो भी शुरुआत से, और इसलिए मिंजी की माँ इतनी ज्यादा अजीब थी। ये सब समझ आने के बाद सू इन को हार्ट अटैक आ जाता है और वह भाग नहीं पाती। मिंजी अब बोलती है कि उसे अपना शरीर वापस चाहिए, जिसके बाद मिंजी की माँ को उल्टी हो जाती है पानी की और मिंजी की आत्मा अपनी माँ के शरीर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद मिंजी की माँ बेहोश हो जाती है और सू इन की ये सब देखकर सांसें अटक जाती हैं। अब दोस्तों, मिंजी की डिमोनिक आत्मा निकलती है उस पानी के पूल के अंदर से और उसे अपना शरीर वापस चाहिए था। मिंजी अब सू इन की तरफ बढ़ती है, पर सू इन जानती थी कि मिंजी एक बुरी आत्मा है और इसलिए वो अपना हाथ काट लेती है ताकि मिंजी को उसका शरीर वापस ना मिले और उसकी खुद की आत्मा को भी शांति मिल जाए। हाथ काटते ही मिंजी की आत्मा बुरी तरीके से चिल्लाती है और सू इन बेहोश हो जाती है, पर एंड टाइम पे वहां पे आ जाता है जुनहो, जो सू इन को हॉस्पिटल ले जाता है।
अब अगले दिन सू इन को जब होश आता है तो बेचारी सू इन अभी भी मिंजी के शरीर में फंसी हुई थी, और तो और डॉक्टर्स ने मिंजी की माँ को भी बचा लिया था। खैर अब एंड में ठीक होने के बाद सू इन जाती है मिंजी के घर, क्योंकि अब उसे वहीं पे रहना होगा, और वो लास्ट में एक बार अपनी माँ को भी बाजार में देखने के लिए जाती है। पर सू इन अपनी माँ से बात नहीं कर पाती, क्योंकि सू इन की माँ को तो लग रहा है कि उसकी बेटी मर गई। पर एंड में सू इन की माँ अचानक ही डिमोनिक हो जाती है। मतलब दोस्तों, मिंजी की आत्मा ने अब अपनी माँ को छोड़कर सू इन की माँ को पोजेस कर लिया है, क्योंकि उसे अपना शरीर किसी भी हालत में वापस चाहिए। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन डेड फ्रेंड मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।